नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दिनेश कुमार है और मेरी कंपनी का नाम मशीनरी हब है, जो कि दिल्ली में द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन के पास में है। बिल्कुल 1 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। और दोस्तों, हमारे पास अलग अलग मशीन्स होती हैं, लघु उद्योग की छोटी छोटी मशीनें, जिसमें हमारे पास काफ़ी टाइप्स की मशीन्स होती हैं। 10,000 रुपये से लेके 10 लाख 20 लाख तक की मशीनें होती हैं, जो कि हम खुद बनाते हैं। हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। और कुछ मशीन्स ऐसी भी होती हैं जो कि हम ट्रेडिंग भी करते हैं, जैसे चाइना वगैरह से जो मशीनरी वगैरह आती हैं। आउट ऑफ इंडिया से काफ़ी मशीनें हमारे पास आती हैं। और दोस्तों, जैसे हमारे पास स्क्रबर बिजनेस का जो मशीन्स यूज होती हैं स्क्रबर बिजनेस में, वो हो गई सर। उसके बाद जैसे डिस्पोजल आइटम्स वगैरह, जैसे पेपर प्लेट, थाली डोने, प्लास्टिक में, गिलास में, काफ़ी टाइप्स की मशीनें होती है। अगरबत्ती बनाने की, आपको गोलगप्पा पेपर प्लेट बनाने की। आप 10,000 रुपये से लेके 10 लाख 20 लाख तक की मशीनें हमसे ले सकते हैं, जिसमें हमारे पास जो वेरिएंट होते हैं, जैसे स्क्रबर का अगर आपको बिजनेस कर रहा है, अगर आपको कोई डिस्पोजल का बिजनेस करना, फूड आइटम में कोई बिजनेस करना है, जैसे अपने घरों में यूज होती है अगरबत्ती वगैरह, धूपबत्ती वगैरह, और सोया मिल्क होता है, मतलब काफ़ी टाइप्स की हमारे पास मशीनरी वगैरह मिल जाती हैं। तो आज मैं जो बात करना चाहता हूँ फ्रेंड्स, वो करना चाहता हूँ मैं कि अगर हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उससे पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने लेके, मतलब अगर आपको 10,000 रुपये का भी अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना, 10,000 रुपये इन्वेस्ट करके, या फिर आपको 10 लाख इन्वेस्ट करना है, तो भी आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के हमारे पास 10 पॉइंट होते हैं, जो जितनी मुझे नॉलेज है मैं आज आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। अगर हम जैसे कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर हम उन बातों को थोड़ा सा अच्छे से ध्यान में रख लेते हैं, या हम उस चीज़ की नॉलेज ले लेते हैं, उन चीज़ों को हम अच्छे से देख लेते हैं, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अब किसी भी बिजनेस को करने के लिए। जैसे हमारे पास पहला पॉइंट जो आ गया हमारा मार्केट का होगा। अगर आप जैसे कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, सबसे पहले जो मेन पॉइंट होता है आपका मार्केट होता है। मार्केट का लाइक आपको आपकी लोकल मार्केट जो होती है, आपको उसमें जाके जो भी आप प्रोडक्ट सेल आउट करेंगे या जो भी आप प्रोडक्ट बनाएंगे, तो आपको उसका क्या है, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। जैसे लाइक आपका उसका होलसेल का क्या प्राइस है, रिटेलर में क्या प्राइस चला जाता है, आपका मार्केट में डिमांड क्या है, उस हिसाब से आपका मतलब मान के चलिए, अगर कोई भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, जिस भी बिजनेस में जाना चाहते हैं, जैसे आज स्क्रबर की बात करें, स्क्रबर में जाएं, जैसे उसमें होलसेल का क्या प्राइस है, वो शीट मार्केट में कितने की बिकती है, और रिटेलर में देना चाहो तो कैसे दे सकते हैं, ऑलरेडी जो माल बिक रहा है मार्केट में वो किस रेंज में चल रहा है, कितने ग्राम का माल है, और मान के चलिए कि कितने पीसेस में वो माल जाता है, रेगुलर जो चलने वाला है, और आपसे कोई मार्केट में माल लेने वाला भी है या नहीं है। ये एक बेसिक नॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, प्रॉपर नॉलेज तो जब आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं आपको तभी होता है। तो पहला पॉइंट जो था वो हमारा मार्केट का होता है। दूसरा हमारा पॉइंट आ जाता है बजट। सर, बजट का मेरा मतलब कहने का है कि मान के चलिए अगर आपके पास 20,000 है, तो आप उसी के अंदर सोच के चलिए अपना। आप मान के चलिए अगर आपके पास 50,000 है और आप मेरे पास आए या किसी भी कंपनी के पास जाए, आपको मैं सलाह दूं, नहीं सर आप 1 लाख रुपए की मशीन ले लो, तो उसमें क्या है, आप अपना बजट को फ्लो कर जाएंगे, ओवर हो जाएगा आपका बजट। कल को मान के चलिए आपका बिजनेस चला ना चला, बिजनेस रिस्की है, आपको नहीं पता कि बिजनेस का क्या होना है, तो बिजनेस रिस्की है। अगर आपका जो 50,000 रुपए की बजाय आपने लाख रुपए लगाया, 50,000 और उधार लेके लिया लगाया है, आपका 50,000 तो डूबेगा ही डूबेगा। आपका जो 50,000 आपने उधार लिया वो भी आपको देना पड़ेगा, तो और ज्यादा दुख आता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जितना आपका बजट है, आपने अगर मान के चलिए 1 लाख रुपए आपके पास है, लाख रुपए अगर आपके पास है, तो आप उसको इन्वेस्ट कीजिए 60, 70, 80,000 आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। 20,000, 30,000 आप एडवांस रखिए अपने पास, थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखिए। क्योंकि अगर आप किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, पहला मान के चलिए स्क्रबर में ही आप जब माल मार्केट में लेके जाते हैं, तो कोई आपसे माल क्रेडिट पे लेता है, तो माल क्रेडिट पे जाता है, तो दोबारा आपको रॉ मटेरियल वगैरह लेने के लिए आपको पेमेंट की जरूरत पड़ती है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा मनी नहीं होगा पहले ही, तो आपका बिजनेस तब भी आपका क्या है, डाउन होने की उसमें काफी चांस हो जाते हैं। तो आपका बजट के हिसाब से आप सोच के चलिए, और अपना अच्छे से सोच समझ के अपना मार्केट वगैरह देख के आप अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए। तीसरा जो हमारे पास पॉइंट हो जाता है कि
जहां से भी आप वो प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, आप स्क्रबर की मशीन से मान के चलिए, स्क्रबर की मशीन अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप क्या है कि मार्केट बहुत बड़ी है और हर जगह मशीनें मिलती हैं, दिल्ली में या बिहार में या यूपी में या महाराष्ट्र में, कहीं भी चले जाइए हर जगह वो प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। उस कंपनी को आपको सर्च करना है कि कंपनी के बारे में आपको, मतलब कंपनी आपने सर्च किया, जैसे आप किसके थ्रू कर सकते हैं, यूट्यूब के थ्रू भी आप कंपनी सर्च कर सकते हैं, इंडिया मार्ट के थ्रू आप कंपनी सर्च कर सकते हैं, गूगल के थ्रू भी आप सर्च कर सकते हैं, या आप जैसे फेसबुक वगैरह यूज करते हैं, ये सोशल साइट्स होते हैं, इनके थ्रू भी आप अपना कंपनी को सर्च कर सकते हैं कि आप ये प्रोडक्ट कहां से ले। चौथा पॉइंट हमारा आ जाता है कि जब आप कंपनी सर्च कर लेते हैं, जब आप डिसाइड कर लेते हैं कि ये कंपनी से आपको मशीन लेना, मान के चलिए मेरी कंपनी का नाम मशीनरी हब है, अब आपको मेरे पास आना, मेरी कंपनी आपने सर्च की, देखा आपने कि यहाँ ये कंपनी भी अपना प्रोडक्ट सेल करती है, ये स्क्रबर पैकिंग की मशीनों की सेल करती है, तो आप क्या, मेरी कंपनी के बारे में चौथा पॉइंट यही है कि आफ्टर आपका नॉलेज जो है, आपको सर्चिंग के बाद कंपनी के बारे में आपको नॉलेज लेना है, कंपनी के बारे में नॉलेज लेना है कि आप मेरी कंपनी के यूट्यूब पे सर्च कर लें, फेसबुक पे सर्च करें, आप बेसिकली इंडिया मार्ट पे सर्च करें, इंक्वायरी करें, आप अच्छे से इंडिया मार्ट पे इंक्वायरी करें कॉल करके कि ये कंपनी कैसी है, यूट्यूब पे आप कमेंट्स वगैरह देखें कि इनकी कंपनी ने अगर वीडियो डाली है तो उस पर कमेंट्स कैसे आए, पॉजिटिव कमेंट्स हैं या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे आप अपना अच्छे से कंपनी के बारे में पता करके कि हाँ यार ये कंपनी एक अच्छी कंपनी है, उसके बाद उस कंपनी में फोन कीजिए, कॉल कीजिए और अपने प्रोडक्ट की नॉलेज लीजिए। तो ये आपके 4 पॉइंट हो गए। 5वां पॉइंट है मशीन की नॉलेज। अब आपने कंपनी तो सर्च कर ली, कंपनी सर्च किया तो मशीन की नॉलेज आपको कैसे होगा, तो उसके लिए क्या है कि आप डायरेक्टली हमें फोन कीजिए, फोन करके आप पता कीजिए उस मशीन के बारे में, या आपको मेरी कंपनी आपने सिलेक्ट करी है या किसी अदर की कंपनी सिलेक्ट की है या तीसरे की कंपनी, कोई भी आपने 10 कंपनी सिलेक्ट की है, 10 कंपनियों में आप क्या मशीन की नॉलेज लीजिए, मशीन के बारे में पता कीजिए कि किस किस टाइप्स की मशीनें होती हैं, कितनी रेंज की मशीनें होती हैं और क्या क्या ये प्रोडक्ट बना सकती है। मेरी कंपनी में फोन करके पूछिए, किसी दूसरे की कंपनी पूछिए, तीसरे की कंपनी में पूछिए, सब कुछ आप अपना अच्छे से मशीन की नॉलेज लीजिए, उसके बाद आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। उसके बाद छठा जो हमारा पॉइंट है रॉ मटेरियल की नॉलेज, जो कि मेन पॉइंट है। मशीन तो देखिए बहुत कंपनी आपको सेल आउट कर देंगी और आपको रॉ मटेरियल भी बहुत कंपनी प्रोवाइड कर देंगी, लेकिन आपको रॉ मटेरियल की नॉलेज होनी भी चाहिए, मशीन के साथ साथ रॉ मटेरियल की भी नॉलेज होनी चाहिए। वो भी आप क्या है अलग अलग कंपनी में पता कर सकते हैं कि अगर आप स्क्रबर बना रहे हैं तो स्क्रबर में कौन कौन सा रॉ मटेरियल यूज होता है, शीट्स जैसे यूज होती है, ब्लिस्टर जैसे यूज होता है, स्क्रबर जैसे यूज होता है। तो स्क्रबर कितने टाइप का होता है, ब्लिस्टर कितने टाइप का होता है, शीट जो है शीट कितने टाइप के होते हैं, रॉ मटेरियल जो है आपको कितने कितने टाइम में मिल जाता है, कितने वेरिएंट में मिल जाता है, कितनी रेंज में मिल जाता है। अब जैसे बहुत कंपनीज हैं, मैंने देखा है कि रॉ मटेरियल आपको बोलती हैं, कोई कंपनी मान के चलिए आज का रेट, स्क्रबर का रेट आज की बात करें तो 220 रुपए पर केजी का, बहुत कंपनी है मार्केट में जो आपको 210 में भी दे देंगी, 200 में भी दे देंगी, 230 250 में भी देने वाली है। तो ये चीज आपको नॉलेज होनी चाहिए थोड़ा सा रॉ मटेरियल के लिए कि कौन कंपनी क्यों ये इतना महंगा दे रही है, क्यों ये इतना सस्ता दे रही है। हो सकती है कोई सस्ता देने वाली कंपनी आपके साथ थोड़ा बहुत चीट करने की सोचे, चीट करने का मेरा मतलब नहीं है कि वो करेगी ही, वो ऐसा हो सकता है कि मशीन सेल आउट करने के लिए आजकल काफी कंपनी है कि जानबूझ के रॉ मटेरियल का रेट गिरा के दे देती है ताकि आप वन टाइम पे डील करें लालच में आके कि हाँ यार ये कंपनी अच्छा रॉ मटेरियल दे रही है, सस्ता रॉ मटेरियल दे रही है, इनसे ही डील करूंगा, फ्यूचर में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन उसमें होता क्या, जब वन टाइम डील आप कर लेते हैं, आफ्टर जब आपको रॉ मटेरियल चाहिए तो उस टाइम पे क्या है रॉ मटेरियल जानबूझ के बढ़ा हुआ बोल देते हैं आपको, ठीक है। तो मेरी कंपनी में आप फोन करके पता कीजिए कि रॉ मटेरियल का क्या रेट है, दूसरी कंपनी में पता कीजिए, आप उसके बारे में अच्छे से समझिए। जब आपको लगता है यहाँ पे सेटिस्फेक्शन है तो आप अपना डिसीजन लीजिए। 7वां जो पॉइंट है वो है विजिटिंग कंपनी, मतलब आप कंपनी में विजिट कीजिए। अब बहुत क्या है कि आप जैसे काफी दूर रहते हैं सर, देखो पहला पॉइंट तो क्या है कि जितना भी हो सके आप अपना कोई 20,000 दे रहे हैं, 30,000 का आपने मशीन सोचा या 1 लाख रुपए का मशीन सोचा है,
आप नॉर्मली फोन पे तो काफी बात कर लेते हैं, हमारे पास भी काफी कॉल आते हैं कि सर उस कंपनी ने फ्रॉड कर दिया, उस कंपनी ने फ्रॉड कर दिया, या बहुत ऐसे भी होंगे जो मेरी कंपनी के लिए बहुत बोलेंगे कि फ्रॉड कर दिया। ठीक है, तो ये इसके लिए क्या है कि सबसे पहला मेन जो पॉइंट है कि आप अगर आप दूर हैं 2,000-5,000 रुपए लगेंगे जरूर आपके, आप एक बार ही आइए कंपनी में, आके कंपनी में देखिए किस किस टाइप्स की मशीनें हैं, किस किस हम जो मान के चलिए मेरी कंपनी में आए, मैं बनाने वाला हूं भी या नहीं हूं मशीनें, आपको मशीन रनिंग करके दिखा रहा हूं नहीं दिखा रहा हूं, क्या क्वालिटी है मशीन का, क्या रेट है मशीन का, तो ये आप जब तक आप नहीं आएंगे आप नहीं समझ पाएंगे। मेरी वीडियो भी अगर आप देखेंगे तो भी मैं ये बोलता हूँ वीडियो देख के अगर आप ऑर्डर कर रहे हैं मत कीजिए ऑनलाइन ऑर्डर, मैं डायरेक्टली बोलता हूँ पहले आप विजिट कीजिए, विजिट करके आप देखिए। अगर इन केस अगर आप विजिट नहीं कर सकते हैं उस कंडीशन में क्या है, अगर आपका कोई रिलेशन वाला दिल्ली में है तो आप अपने किसी भी रिलेशन वाले को दिल्ली में भेज दीजिए, हमारी कंपनी में भेज दीजिए, ताकि आपको ये तो पता लगे आप जिस कंपनी से बात कर रहे हैं वो कंपनी है भी या नहीं है, कैसी कंपनी है, उनके पास मशीन है या नहीं है, वो खुद मशीनें बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, तो ये चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। इन केस अगर आप फिर भी कोई ऑप्शन नहीं आता तो तीसरा पॉइंट बनता है ट्रस्ट। सर ट्रस्ट आपको करना ही पड़ेगा सर, और ट्रस्ट अगर आप नहीं करेंगे तो भी आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि सर जब आप आ नहीं सकते, अगर आप कोई रिलेशन वाले को बता नहीं सकते, तो तीसरा तो पॉइंट यही है कि आपको ट्रस्ट करना ही पड़ेगा, आपको ट्रस्ट करके अमाउंट ऑनलाइन पे करना ही पड़ेगा। 8वां पॉइंट हो जाता है कि जब आप कंपनी में आते हैं तो आपकी क्या है, कंपनी की प्रोफाइल को आपको देखना होता है, कंपनी को जज करना होता है, कंपनी को अच्छे से समझना होता है। मान के चलिए आप आए, आपने मशीन्स वगैरह देखी, आप मेरे से मिले, आपने मेरे से बातें की, समझा मुझे, या आप किसी दूसरी कंपनी में गए, आप तीसरी में गए, चौथी में गए, या 10 कंपनियों में आप विजिट कीजिए, कंपनी को समझिए पहले कि हम अगर नॉलेज आपको दे रहे हैं वो आपके लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं है, या आपको वो फायदा देगा नहीं देगा, या दूसरी कंपनी कोई है, आपको मशीन का रेट ठीक मिल रहा है, रॉ मटेरियल का रेट ठीक मिल रहा है, बंदे भी आपको ठीक मिल रहे हैं, स्टॉक आपको नजर आ रहा है, तो आप क्या है कि ये आने के बाद ही आप ये चीज समझ पाएंगे। तो यही है कि आप अपना कंपनी को जज कीजिए, जहां आपको अच्छा लगता है आप उस कंपनी में ऑर्डर दीजिए। 9वां हमारा पॉइंट आ जाता है मशीन की क्वालिटी। ठीक है, जब आप विजिट करेंगे, विजिट करने के बाद आप जब चीजों को समझेंगे, जब आप अलग अलग कंपनियों में जाएंगे, 2 कंपनी में 10 कंपनी में घूमेंगे, आप मशीन की क्वालिटी चेक कीजिए, उसका वेट चेक कीजिए, कंपनी में बनते हुए मशीन देखिए, आप उसमें जो भी आप अपना जैसे स्क्रबर आप पैक करेंगे तो आप अपना तैयार किया हुआ माल रेडी करके देखिए, अपने हाथों से उस माल को चेक कीजिए, सारा पैक करके देखिए, टोटली ये चीज समझिए। क्या है कि आपको अगर अच्छा लगता है कि बहुत है, जैसे सर एक मैनुअल मशीन की बात करें, मेरे पास 20,000 से मैनुअल मशीन स्टार्ट होता है, बहुत कंपनी ऐसी है जो 10,000, 8,000, 10,000, 12,000, 15,000 से स्टार्ट करते हैं। अब सर जाहिर सी बात है अगर कोई ना कोई फर्क है तो सर क्वालिटी का ही तो फर्क होगा सर, ऐसा तो है नहीं मैं ये बोलूंगा सर मैं ट्रेडर हूं और दूसरा बंदा मैन्युफैक्चरर इसलिए दे रहा है। बहुत कंपनियां बोलती हैं हम इसलिए सस्ती देते हैं ताकि हम क्या है ट्रेडर नहीं है मैन्युफैक्चरर है। वो तो सर आप मेरी कंपनी में आइए, मेरी फैक्ट्री में विजिट कीजिए, आपको अगर लगता है कि हाँ यार ये मैन्युफैक्चरर है तो आप मेरी मशीन लीजिए। तो मशीन की क्वालिटी आप समझिए, देखिए, अगर आपसे अच्छा लगता है आप मेरी फैक्ट्री में विजिट कीजिए, अच्छा लगता है तो आप मशीन दीजिए सर। अब लास्ट जो मेन पॉइंट है 10वां पॉइंट है, जब आपको ये सारे पॉइंट के क्लियर हो जाते हैं, सेटिस्फेक्शन हो जाती है आपको कंपनी के बारे में, आपको घूमा, आपने विजिट किया, देखा, समझा, सोच समझ के उसके बाद आप इन्वेस्ट कीजिए, उसके बाद आप उस कंपनी को ऑर्डर दीजिए, उस कंपनी को ऑर्डर दीजिए। सामने कम से कम एटलीस्ट क्या है, अगर ये पॉइंट आप क्लियर कर लेंगे ना, टोटली 1 से लेके 9 पॉइंट जो हैं, टोटली अगर आप ये पॉइंट क्लियर कर लेंगे, मेरी बात मानिएगा, आपको कम से कम भी 50% आपको बिजनेस को स्टार्ट करने में आपको फायदा देगा ये पॉइंट। 9 के 9 पॉइंट आप अगर अच्छे से सोच लेते हैं, समझ लेते हैं और उसके बाद आप किसी कंपनी में ऑर्डर देते हैं तो आप मानिएगा कि वो कंपनी आपके साथ कोई चीट नहीं कर सकती, कोई फ्रॉड नहीं कर सकती। तो आप अच्छे से सोच समझ के देखिए, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले ये एक बेसिक पॉइंट है, ये 10 जो पॉइंट है ये बेसिक पॉइंट है।
आप सोचिए, समझिए कितना आपको प्रॉफिट होता है, कैसे प्रॉफिट होता है, वो चीज आप अपना देख के चलिए, कितना आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। हाँ, एक लास्ट पॉइंट मैं आपको क्लियर कर देता हूं, पॉइंट नहीं है, एक नॉर्मली बात है। आप किसी भी इस लालच में मत आइएगा कि आपने 20,000 इन्वेस्ट किया तो आप अपना महीने का पर डे का 5,000 10,000 कमा सकते हैं। सर ये क्या होती है, ये सिर्फ एक सेलिंग का तरीका होता है। मशीन सेल आउट करने के लिए बोल सकते हैं कि 5,000 आप 10,000 रुपये आप इसमें कमा सकते हैं। देखिए सर, सिंपल सा पॉइंट है, एक नॉर्मल बेसिक नॉलेज है समझने की। 20,000 30,000 रुपये लगा के आप डेली 5,000 रुपये कैसे कमा सकते हैं? नहीं कमा सकते सर। तो जितना आप इन्वेस्ट करेंगे आप उतना ही कमाएंगे सर। अगर आप 20,000 30,000 कर रहे हैं, छोटी मशीन आप ले रहे हैं, थोड़ा रॉ मटेरियल ले रहे हैं, तो आप अपना स्टार्टअप जैसे डेली के आप 500 रुपए 700 रुपए 1,000 रुपए, या आप अपना जैसे 400 रुपए 500 रुपए आप इजीली कमा सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप अपना क्या है मार्केट को जानने लगते हैं, समझने लगते हैं, उसी हिसाब से आपका प्रॉफिट भी ज्यादा होता जाता है। ठीक है, तो यही पॉइंट है दोस्तों। आप किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले अपना ये पॉइंट सोच के समझ के चलिए। अगर आपको मेरे पॉइंट कुछ अच्छे लगे हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी जितना भी हो सके इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि जब तक आप लास्ट तक नहीं देखोगे आपको ये बातें समझ में नहीं आएंगी। अगर आपने एक पॉइंट भी छोड़ा तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपका नुकसान जरूर होगा। मैं ये नहीं कह रहा, मैं आपको जो ये मैंने पॉइंट बताए हैं कि ये बिल्कुल इन्हीं को सोच के समझ के चलिए। मेरी जितनी नॉलेज है मैंने उतनी आपसे ये बात शेयर करना चाहिए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब